हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी लॉग। बेस में हमारे पास sin पाई बाई 3 और आर्गुमेंट में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज ओपन 1 ओपन 1 टू 1 5 बाई 2 क्लोज 1 बाई 2 टू 1 यूनियन ओपन 2 टू 5 बाई 2 और लास्ट हमारे पास है ओपन 1 टू 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं अपना जो है कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग को सबसे पहले इसका डोमेन देखना पड़ेगा। तो लॉग बेस ए एक्स अगर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है तो इसका डोमेन क्या होता है? ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा साइन पाई बाई 3, वो तो ग्रेटर देन 0 होता है। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 बाई 2 ग्रेटर देन 0 है, और रूट 3 बाई 2 1 के बराबर भी नहीं है, मतलब बेस वाले को तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जो आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये देख चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 हो रहा है क्या। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर ग्रेटर देन 0 होता है कब? जब ए ग्रेटर देन 0 हो जाए और डी लेस देन 0 हो जाए। कंपेयर करने पर हमारे लोग को ए की वैल्यू क्या मिल रही है? 1, और बी स्क्वायर माइनस 4 सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे लोग तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस 3 का होल स्क्वायर। वेट, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, और ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास है 2 है ना, तो ये हमारे पास है 2। ये हमारे पास कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 9 और माइनस 8 कितना आ रहा है? 1। ये हमारे पास फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तुम क्या रहो? हमेशा ग्रेटर देन 0 रहो। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमेशा तुम ग्रेटर देन 0 रहना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अगर फुलफिल हुई होती तो उसको उसको हम लोग एक्स बिलोंगिंग टू आर मान लेते, तो हम लोग उसको निगलेक्ट करके सॉल्व करते। लेकिन चूंकि हो नहीं रहा हर एक्स के लिए, तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से नेगेटिव कॉमन, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस। तो हमारा x क्या बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, और यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो जो सोल्यूशन लेना पड़ेगा ना, उसके साथ इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ताकि भाई डोमेन के बाहर तो हम लोग सोल्यूशन नहीं ले सकते ना। हो सकता है कि सोल्यूशन में हमारे पास उस सोल्यूशन सॉल्व करने पर उस इनइक्वालिटी में वैल्यू कुछ आ रही हो जो डोमेन में होगी ना, तो लॉग नेगेटिव को एक्सेप्ट कैसे कर लेगा वो? ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इसके साथ हम लोग अंत में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए बेस एक से क्या है? साइन पाई बाई 3 एक रूट 3 बाई 2 है, तो बेस क्या एक से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जब एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये जगह प्लस 2। इसमें क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ना, तो ये हमारे पास जो है लेस और इक्वल टू साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस और इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 3/4। ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3/4। मैंने क्या किया है? 3/4 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3/4 माइनस 3/4 वो 0 हो गया है, और लेफ्ट हैंड इनइक्वालिटी के लेफ्ट वाले पार्ट में माइनस 3/4 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 48, ये हो जाएगा 5/4 लेस और इक्वल टू 0। पूरे इनइक्वालिटी में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12x, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 लेस और इक्वल टू 0। फैक्टर कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 10x, 10 टू 20 होता है, माइनस का 2x हो जाएगा 5 लेस और इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं? 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 5। ठीक है, यहाँ नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस का 5 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 0 दिखा आपको। ये हो जाएगा 2x माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 5/2 है, और यहाँ पे 1/2 है, तो प्लस। ठीक है, ये हमारे पास होगा प्लस माइनस, और ये जगह प्लस। कौन सा वाला लूंगा? लेस और इक्वल टू 0 लूंगा ना। ठीक है, लेस और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो एक्स बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 से लेकर के 5/2, और वो भी क्लोज। अब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा वो वाला जो सेट आया था हमारे पास। तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं? प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले वहां उसमें कौन कौन से पॉइंट आए थे हमारे पास? डोमेन में आया था हमारे पास 1 और 2, 1 2।
तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पे ये वाला सेट वो कह रहा है कि मैं 1/2 से लेकर के 5/2 तक रहूंगा, मतलब 1/2 से लेकर के 5/2 तक, ठीक है। और दूसरा वाला सेट कह रहा है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 2 से इन्फिनिटी। ये लेफ्ट मोस्ट माइनस इन्फिनिटी है, राइट मोस्ट प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, क्या बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास इंटरसेक्शन रीजन कौन सा आ गया, ये कॉमन रीजन है, दिख रहा है ना आपको। इस पे डबल ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक्स बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज 1/2 से लेकर के ओपन 1 तक, यूनियन, क्योंकि उस वाले में ओपन था। और ये हमारे पास हो जाएगा 2 से लेकर के 5/2 तक, ये भी क्लोज। तो देखिए हमारे पास कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे पास क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।